मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है कि हमारी आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? तृतीयक प्रोटीन से होगी। इसके पहले वाले वीडियो में प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन के बारे में हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है और वीडियो बेटा क्रम से पढ़ रहे हैं, उसका नंबर मैं डालता जा रहा हूँ। तो 3 वीडियो अब तक पढ़ चुके हैं, ये चौथे वीडियो का नंबर है। अब 5 मिनट 6 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और नोट भी बनाते चलेंगे। और नोट को एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो बेटा, ये तृतीयक प्रोटीन जो है ये भी प्राथमिक प्रोटीन की संरचना से ही बनता है, लेकिन इसके अरेंजमेंट का, एडजस्टमेंट का जो तरीका है वो अलग है। ये 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। त्रिविमीय रचना होती है, लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई होती है, मोटाई होती है और ये घनाकार रचना बना लेते हैं। फिर ये होता है कि अगर ये घनाकार रचना बनाते हैं तो इनको जोड़ने वाले बांड भी तो होंगे, जो कई प्रकार के बांड मिल करके इसकी संरचना को फिक्स करेंगे। और ये हमारी कोशिकाओं के जीवद्रव्य में ये प्रोटीन पाया जाता है और इनसे बहुत सारे प्रोटीनों का निर्माण होता है। इनसे चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण होता है और एक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए क्या कहा गया कि प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला, प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला, प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला विशेष क्रम में जुड़कर घनाकार संरचना बनाता है, घनाकार संरचना बनाता है, घनाकार संरचना बनाता है। ये जीवद्रव्य में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और अन्य प्रकार के प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। क्या कहे बेटा कि प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला से ये विशेष क्रम में जुड़कर ये क्या करते हैं? घनाकार रचना बनाते हैं और ये घनाकार रचनाएं जीवद्रव्य में रहेंगी और निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं और इनसे बहुत सारे और प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। इनमें जरा देखो बंध कौन कौन से होते हैं। इनमें हाइड्रोजन बंध बनता है। इनके अणुओं में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होता है? वांडर वाल बल। और तीसरे प्रकार का कौन सा बल होता है? आयनिक बंध है। और कौन से बंध होते हैं? सल्फर बंध।
और कौन सा बनता है, बेंजीन बंध। इतने प्रकार के बंध इसमें पाए जाते हैं और ये परस्पर जुड़ करके घनाकार रचना बनाते हैं। तो जरा इनकी संरचना को देख लेते हैं। यहां पर देखो बेटा, ये कुंडलित होकर के इस तरह से घनाकार रचना बनाता है। ये देखो, ये घनाकार रचना बना, इसमें जगह जगह पर सल्फर बांड भी बनते हैं और जगह जगह पर बेंजीन रिंग के बांड भी बनते हैं, जिससे इनकी श्रृंखला में क्या आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। अब आप यहां जरा देखो, चतुर्थक प्रोटीन भी इन्हीं प्रोटीनों से बनते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही बहुत सारी संरचनाएं मिल करके चतुर्थक रचना का निर्माण करती हैं। तो इनको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए जो है इसको मिटा करके फिर से हम बनाते हैं। तो फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है चलते किस पर हैं, चतुर्थक प्रोटीन पर। किस पर चलते हैं, चतुर्थक प्रोटीन पर चलते हैं। और चतुर्थक प्रोटीन आप जानते हो कि तृतीयक प्रोटीन की बहुत सारी संरचनाएं या पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ करके विशेष प्रकार से कुंडलित होकर के सक्रिय चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सक्रिय चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहां देखो, चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर है चतुर्थक प्रोटीन। चतुर्थक प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी प्रोटीन। क्वार्टरनरी प्रोटीन कहते हैं, क्वार्टरनरी प्रोटीन। तो क्या होगा, यहां पर देखिए क्या कहेंगे, बहुत से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या तृतीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन परस्पर जुड़कर, परस्पर जुड़कर चतुर्थक प्रोटीन बनाते हैं। चतुर्थक प्रोटीन बनाते हैं, चतुर्थक प्रोटीन बनाते हैं। यह क्या है, यह एक सक्रिय प्रोटीन है, सक्रिय प्रोटीन है जो एंजाइम, हार्मोन्स, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आदि के निर्माण में भाग लेता है, भाग लेता है। तो ये क्या है, चतुर्थक प्रोटीन है। बहुत ज्यादा लंबी थियरी देने की जरूरत नहीं है। और ये सारे के सारे रचनाएं भी किससे जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बांड से जुड़ी होती हैं। जरा इनको देख लीजिए, ये देखिए एक तृतीयक रचना है, ये
यहाँ। फिर ये तृतीयक रचना, ये देखिए ये जो है सल्फर, सल्फर, सल्फर। फिर यहां देखो एक और तृतीयक रचना जुड़ी, यहां देखिए। तो ये बहुत सारी तृतीयक रचनाएं जुड़ करके एक घनाकार चतुर्थक सक्रिय प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सक्रिय प्रोटीन का निर्माण करता है। सक्रिय प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जरा देखो, ये सारे के सारे प्रोटीन किससे जुड़ जाते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। और हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके एक घनाकार रचना बना लेते हैं। क्लियर? घनाकार रचना बना लेते हैं। और ये क्या है? ये सक्रिय चतुर्थक प्रोटीन है। सक्रिय चतुर्थक प्रोटीन है। तो ये बेटा 4 प्रकार के प्रोटीन का वर्गीकरण है। एक और प्रोटीन का वर्गीकरण है, वो क्या है? इनके व्यवहार के आधार पर जो है ये कैसे कैसे निर्माण करते हैं। तो एक वर्गीकरण का तरीका यहां पर देखो क्या है? क्या है? रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये देखो बेटा, ये फाइब्रस और गोलाकार प्रोटीन, इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक एक करके इसको अध्ययन करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद मिटा रहे हैं। अब बेटा जो है चर्चा चलेगी किस पर? रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन पर। तो आप जरा देखो, रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं? आप लोगों को मैं बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा स्ट्रक्चर बताए थे, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर से इनका निर्माण होता है। किसका? रेशेदार प्रोटीन का निर्माण होता है। और रेशेदार प्रोटीन भी क्या है? तृतीयक प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर और ये कैसे हैं? तृतीयक प्रोटीन है। यहां जरा देखिए, पहला क्या है? रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन। यहां पर जरा देखो, अंग्रेजी इसकी क्या होगी? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन इसका नाम है। ये देखो बेटा क्या होते हैं। पहली बात तो इसमें देखो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। ये क्या है? रेशेदार है। रेशेदार है और जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है। अघुलनशील है। दूसरी चीज क्या है? इससे शरीर के दृढ़ भाग
का निर्माण, दृढ़ भाग का निर्माण होता है। शरीर के किसका निर्माण होता है बेटा? दृढ़ भाग का निर्माण होता है। जैसे शरीर के दृढ़ भाग कौन कौन है? शरीर के दृढ़ भाग में है पेशियां। शरीर के दृढ़ भाग में कौन है? पेशियां हैं। फिर उसके बाद क्या है? कार्टिलेज है, कार्टिलेज। और क्या बनेगा? बाल बनेंगे। और कौन बनेंगे? नख। और क्या बनेगा? नखर। और क्या बनेगा? खुर। जानवरों में जो खुर होती है। और क्या बनेगा? सींग आदि का निर्माण होता है। और क्या क्या बनेगा बेटा? कंडरा का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा? लिगामेंट, लिगामेंट का निर्माण होता है। ये किससे? रेशेदार प्रोटीन से इनका निर्माण होने वाला है। और क्या होते हैं? ये जल में अघुलनशील होंगे, पानी में घुलने वाले नहीं है। फिर यहां पर जरा देखो, दूसरे नंबर में क्या दिया है? गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन में क्या कहा गया? इसकी अंग्रेजी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है बेटा? यहां देखो, ये जल में घुलनशील होते हैं। गोलाकार और जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये किससे इनका निर्माण होता है? अल्फा कुंडलित प्रोटीन, अल्फा कुंडलित प्रोटीन इसमें भाग लेगा। और कौन भाग लेगा? तृतीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन भाग लेगा। और कौन भाग लेगा? चतुर्थक प्रोटीन भाग लेता है। यहां देखिए, ये क्या होते हैं? सक्रिय अणु, सक्रिय अणु होता है। और इससे क्या क्या बनते हैं जरा देखो तो। इससे बनता है एंजाइम। और क्या बनता है? हार्मोन्स। और कौन बनेगा? एंटीबॉडी। और क्या बनेंगे? यहां देखिए, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन बनेगा। और क्या बनेगा? हिपैरिन, हिपैरिन प्रोटीन है, ये भी बनेगा इसी से। और तमाम जो है सक्रिय अणुओं का निर्माण इस प्रकार के प्रोटीन से होता है। तो बेटा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, यूपी बोर्ड में अगर आ रहा है तो ये दोनों जो है अगर आएंगे तो 1 नंबर में या 2 नंबर में आएंगे। और आप आराम से छोटी छोटी हेडिंग डाल करके इनको ऐसे ही लिख देना है, कहीं कोई मार्क नहीं कटेगा, बेहतरीन मार्क आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहा। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? प्रोटीन का क्या महत्व है हमारे शरीर में, है ना? मानव शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। और एक एक पॉइंट को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसको फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद चलते कहाँ हैं?
मानव शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है। तो यहां पर जरा देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। 5-7 पॉइंट 8 पॉइंट है, और उसको जो है आप मान लो 2 नंबर से नीचे तो पूछा नहीं जाएगा, और अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछा है तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट। देखो अगर मैं आपको 8 पॉइंट दिखाया हूं तो कोई जरूरी नहीं कि अगर 1-2 पॉइंट अगर भूल रहा है तो फिर आप उसको लिखवे मत करिए। अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट भूल रहा है तो वो 5 पॉइंट याद है ना, 5 पॉइंट लिख लीजिए। देखो 8 पॉइंट कोई लिखेगा उसको भी वही नंबर मिलेगा, अगर कोई 5 पॉइंट लिखेगा तब वही नंबर मिलेगा, 6 पॉइंट लिखेगा तब वही नंबर मिलेगा। नंबर जो है आपको मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो क्या कहेंगे, यहां जरा देखो, ये इसको भी मिटा देते हैं, ये पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा ये। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन का मानव शरीर में महत्व। यहां ध्यान दो, प्रोटीन का मानव शरीर में महत्व, शरीर में महत्व। ये जरा देखो, मानव शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का। तो पहले आप यहां जरा देखो, ये क्या करता है, पेशियों का निर्माण करके। किसका निर्माण करके, पेशियों का निर्माण करके, पेशियों का निर्माण करके शरीर वृद्धि, शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है, शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है। जरा बेटा इस पॉइंट पर ध्यान दो। तो एक छोटा सा बच्चा पैदा होने वाला और जवान व्यक्ति बन जाता है, ये कैसे बनता है, नई नई पेशियां बनती हैं, और नए नए पेशियों के बनने से कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाएं बनेगी तो पेशियां बढ़ेगी, अब पेशियां बढ़ेगी तो शरीर बढ़ेगा। तो एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है इसी के कारण। दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर के विकास और वृद्धि को प्रेरित करता है और ऊतकों का निर्माण करता है। याद रखो क्या है, ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। दूसरी चीज बेटा, ऊतकों के निर्माण में, अब कैसे ऊतकों का निर्माण होगा, यहां जरा देखो, ऊतकों के निर्माण में ये भाग लेगा और ऊतक से क्या बनेंगे, पेशियां बनेंगी। तरल ऊतक रुधिर है, रुधिर के निर्माण में भाग लेगा। अगला क्या है, यहां जरा देखो, रुधिर व कोशिका द्रव्य, रुधिर व कोशिका द्रव्य के निर्माण में, रुधिर व कोशिका द्रव्य के निर्माण में भाग लेता है। फिर उसके बाद क्या है, चोट, घाव को भरने में मदद करता है। अच्छा ये बताओ, कहीं आप लोग जानते हो चोट वोट लगता है, अब घाव हो जाता है, तो वो घाव भी भर करके ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो ये जो है काम करता है। दूसरी चीज क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण करके, एंटीबॉडी का निर्माण करके
शरीर की रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, रक्षा करता है। तमाम एंटीबॉडी का निर्माण करेगा जिससे रोग की रक्षा होगी। शरीर से क्या है, रोगों से रक्षा होती है। फिर यहां जरा देखो, ये जो है रक्षा करने के साथ साथ ये शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस पर नियंत्रण रखता है। और यहां क्या है, रुधिर व शरीर का पीएच नियंत्रित करता है, पीएच नियंत्रित करता है, पीएच नियंत्रित करता है। शरीर के पीएच मान को यह नियंत्रित करेगा। और यहां जरा देखिए, न्यूक्लिक अम्ल, यहां देखिए डीएनए के साथ, डीएनए के साथ न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए के साथ न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, डीएनए के साथ न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, जो गुणसूत्र, जो गुणसूत्र के निर्माण में, गुणसूत्र के निर्माण में भाग लेता है, भाग लेता है, गुणसूत्र के निर्माण में भाग लेता है। अभी बेटा खोलेंगे, गुणसूत्र के निर्माण में क्या है, भाग लेता है। अब आप जरा ध्यान दो, ये तो हो गए। फिर उसके बाद क्या है, लिपिड के साथ मिलकर के प्रोटीन, लिपोप्रोटीन बनाता है। यहां जरा देखो, लिपिड के साथ मिलकर, लिपिड के साथ मिलकर, लिपिड के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन बनाता है। क्या करेगा, लिपोप्रोटीन बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट, यहां जरा ध्यान दो, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड के अभाव में, के अभाव में ऊर्जा, किसको, शरीर को, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखो बेटा, कहने का मतलब है कि अगर कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में नहीं रहा, कम पड़ गया, लिपिड भी कम पड़ गया, तो तीसरे नंबर का ऊर्जा देने वाला ईंधन कौन है, प्रोटीन है। तो ये जो है आपके 8-9 पॉइंट जो है इसके इंपॉर्टेंस है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कहां कहां भाग लेता है। तो इसमें बेटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अगर आप 2-3 बार पढ़ लिए हैं, याद कर लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर में आप बड़े आराम से इसको दे सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो खूब जम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि चलो झूम के केमिस्ट्री पढ़ते हैं। किस चैनल पर, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले को झूम के पढ़ते हैं। और उसके बाद यूपी बोर्ड में हमारा फिर वही नारा रहेगा, क्या, एबव 90% के ऊपर मार्क ले जाना है। चलिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। और बेटा समय समय पर कमेंट भी करते रहो आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।